आज व्यू 360 में अमेरिका में ईद उल फित्र का त्यौहार, मुसलमान कम्युनिटी की मजहबी रसूमात और रिवायती तकरीबात में शिरकत। और श्रीनगर की हवा बशीर की अपने बचपन के रमज़ान और ईद की तैयारियों की यादें। शाम को रोज़ा खोलने के बाद मोहल्ले की सब लड़कियां हम बाहर आती थी और गाना गाती, रूफ जिसको बोलते थे। दुनिया भर में रमज़ान का महीना तकरीबन ख़त्म हो गया है। अमेरिका में आज ईद मनाई जा रही है। यहाँ पर चांद रात और ईद की कुछ झलकियाँ शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। चांद रात की रौनक सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं होती, अमेरिका में रहने वाले भी ईद की खुशियों के लिए एहतमाम करते दिखाई देते हैं, ख़ासतौर पर उन इलाकों में जहाँ मुसलमानों की एक माकूल तादाद आबाद है। चांद रात और ईद मेलों का बड़े एहतमाम से इंतज़ाम किया जाता है। आइए चलते हैं अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के शहर मनासस, जहां वॉइस ऑफ अमेरिका के अजीज़ अहमद हमें चांद रात मेला दिखाने ले जा रहे हैं। फंक्शन है और ऑनेस्टली मैंने अभी तक कोई शॉपिंग नहीं की। मेहंदी लगवाने आई हूँ। पाकिस्तान में बहुत जाती हूँ शॉपिंग के लिए, इसलिए मैं मेहंदी लगवाने आई हूँ और बस हल्ला गुल्ला देखने आई हूँ। हम आज बच्चों को इधर लेके आए हैं कि वो देखें कि पाकिस्तानी कल्चर कैसा है। मेहंदी बच्चे लगवाएंगे, बच्चे कपड़े खरीदेंगे और ज्वेलरी वगैरह खरीदेंगे, एंजॉय करेंगे। ये ईद का मज़ा तबाला करने का एक टाइम आता है, चांद रात मेला, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एडवांस में और दूसरी बात हमने शॉपिंग की है और इतना खूबसूरत मॉल है यहाँ पे कि इतना मज़ा आ रहा है। मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटा भी सब साथ में है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। It's my first time coming to Chandrat. It's amazing. It's nice. It takes me back when I was a kid, back to Pakistan. I used to attend these events when I was 6 years old. I haven't done it. This year is my first time. I like it. हम चांद रात मना रहे हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान में कल होगी और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान कायम और दायम रहे और बुरी नज़र से अल्लाह पाकिस्तान को बचाए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हमें आगे अपनी कंट्री से दूर है, लेकिन सब कुछ अपनी कंट्री जैसा ही यहाँ पर बाय कर रहे हैं। मैं आई हूँ शॉपिंग करने के लिए, हंगामा के लिए, चांद रात बनाने के लिए, तो खर्चा तो हो गया, you know? मेट्रोपॉलिटन वाशिंगटन में ईद की नमाज के बड़े इज्तिमात अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन के इस्लामिक सेंटर और वर्जीनिया के एडम सेंटर में होते हैं, लेकिन इलाके की तमाम मसाजिद के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी गुंजाइश रखने वाले हॉल्स में भी ईद की नमाज अदा की जाती है। नीलोफर मोगल इस वक्त हमें अमरीकी रियासत वर्जीनिया के शहर एननडेल से ज्वाइन कर रही हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त ईद के लिए कौन लोग नमाज के लिए आ रहे हैं और कितने लोग अब तक आ चुके हैं। नीलोफर, ये बताइए, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में क्या बड़ा फ़र्क देखा जा रहा है? माहौल कैसा है यहाँ और रियासत में दीगर मुकामात पर? जी असद, मैं इस वक्त मुस्तफ़ा मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ और पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ईद की नमाज के लिए मस्जिदों में आ रहे हैं। इस मस्जिद समेत सबसे बड़ा फ़र्क जो देखने में आ रहा है वो ये है कि लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं। बच्चे जो हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हैं, इसलिए वो बाजमात नमाज जो है मुतमईन होकर अदा कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों से जो मेरी यहाँ पर बात हुई, उनका भी ये कहना था कि वो अब इत्मीनान महसूस करते हैं। एक तो ये है कि वैक्सीनेशन की वजह से और दूसरा कोविड केसेस में कमी की वजह से। और असल यहाँ पे ये बताती चलूँ, चूँकि ये आम तातील नहीं है, इसलिए लोगों की सहूलत के लिए यहाँ सुबह से हर घंटे के वक्फे के बाद से एक एक नमाज अदा की जा रही है, जो कि दोपहर तक जारी रहेगी। तो नीलोफर, कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं इस दफ़ा? जिस तरह आपने कहा कि कुछ रिलैक्स्ड हैं लोग, कोविड के फैलाव को रोकने के लिए कोई एहतियाती तदाबीर हैं? क्योंकि केसेस तो अमेरिका में दोबारा से कुछ जगहों पर बढ़ना शुरू हुए हैं। जी ऐसा, जैसा कि हमने पिछले साल देखा कि इस मस्जिद में और जो दीगर मसाजिद हैं रियासत वर्जीनिया में,
उनके सिक्योरिटी गाइडलाइंस सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल थे या जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स थे वो ये थे कि आप जब मस्जिद आएँ तो मास्क पहन कर आएँ, घर से वज़ू कर आएँ, अपनी जान नमाज जो है वो साथ लेकर आएँ और 6 फुट का फासला रखकर जो है नमाज पढ़ें। लेकिन इस साल अभी मेरी मुंतज़मीन से बात हुई तो उनका ये कहना था कि कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं है, ये ऑप्शनल है, कोई चाहे तो मास्क पहन सकता है और फासला भी अगर वो रखना चाहे तो वो रख सकता है। लेकिन सीडीसी के मुताबिक अगर आप किसी मजमे में हैं तो आप जो है मास्क पहन सकते हैं। तो नीलोफर, अभी आपने जिस तरह से बताया कि हर 1 घंटे के वक्फे के बाद शायद नमाज होगी, तो बाकी मकामात जो हैं वहाँ पे भी यही सूरत हाल है, या आप जिस मस्जिद में हैं, जिस मस्जिद के बाहर हैं, वहाँ पे ये प्रोटोकॉल्स डिफ़ाइन किए गए हैं और ये टाइमिंग्स डिफ़ाइन की गई हैं? असद, ये जो सहूलतें हैं ये सिर्फ इस मस्जिद में नहीं, बाकी रियासत की दीगर मसाजिद में भी हैं। उसकी वजह ये है कि लोग काम पर जा रहे हैं और स्कूलों की भी जो है छुट्टियां नहीं है, सिवाय इक्का दुक्का काउंटीज़ में ईद की आन तातील है, लेकिन बाकी जगहों पर नहीं है। इसलिए लोगों को ये सहूलत देने के लिए तकरीबन तमाम मसाजिद में ही घंटे या 1.5 घंटे के वक्फे के हिसाब से लोग जो है नमाज पढ़ने के लिए आ सकते हैं। और क्योंकि वो फैमिलीज़ के साथ आते हैं तो उनको अपने हिसाब से आना होता है। और दूसरा ये, चूँकि यहाँ पे पार्किंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, मसाजिद या सेंटर जो है वो इतनी बड़ी पार्किंग्स नहीं रखते, जैसा कि पाकिस्तान में अक्सर देखने में आता है कि बड़ी-बड़ी ईदगाहें होती हैं। तो इस हिसाब से भी लोगों को कहा जाता है कि वो हर घंटे के हिसाब से वो आ सकते हैं और नमाज़ें पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया नीलोफर मोगल आपका हमें एनएनडीएल से अपडेट करने का कि अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में ईद की नमाज कैसे इस वक्त अदा की जा रही है। अब चलते हैं पाकिस्तान, जहां ईद का चांद नज़र आ गया है और चांद रात की तैयारी हो चुकी। सबसे पहले हम बात करते हैं कराची में। वॉइस ऑफ अमेरिका की सिद्रा डार हमें ज्वाइन कर रही हैं और साथ ही हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही होंगी समन से भी जानेंगे कि लाहौर में क्या सिचुएशन है। सिद्रा, कराची में क्या माहौल है इस वक्त, कहाँ हैं आप इस वक्त, और कोविड फ्री चांद रात का कोई कॉन्सेप्ट है? मैं इस वक्त कराची में हैदरी मार्केट के बाहर मौजूद हूँ और पूरे रमज़ान हमने बड़ी गहमा गहमी देखी, आज भी हम गहमा गहमी देख रहे हैं। लेकिन जो असल गहमा गहमी है वो शुरू होती है इफ्तार के बाद। जैसे जैसे रात होती है, कराची के लोगों की आपको आदत पता है, वो सोते तो है नहीं और शॉपिंग के लिए निकलते हैं। इस बार जो हमें मुख्तलिफ नजर आया वो ये कि जो पिछले साल और उससे पिछले साल कोविड की वजह से बाजार बंद रहे और एक कथन भी लगाई गई कि जी ये टाइमिंग है, इसके अंदर आपने शॉपिंग करनी है, उससे आज़ादी है लोगों को। फिर दूसरा ये कि पाकिस्तान इस वक्त कोविड फ्री भी हुआ है, तो लोगों को अब टेंशन नहीं है कि किसी किस्म की हमें मास्क लगाना है और ये वो पहले भी एहतियात तो ऐसी नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बार तो हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा पुरसुकून नजर आ रहे हैं। शॉपिंग के वक्त कोई मुकर्रर नहीं है, जो जिसका जब दिल चाहता है वो शॉपिंग कर रहा है। खवातीन और बच्चों को जो एक दिन इजाफी मिल गया है पाकिस्तान में, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि बहुत लेट नाइट अनाउंसमेंट हुई थी, रात 11 बजे तो सबकी दौड़ें लग गई थी, वो चीज नहीं है। तो आप लोगों को आज का एक इजाफी दिन मिला है जिसमें वो बहुत आराम से अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। खवातीन का इस वक्त कॉलर्स में बड़ा रश है, सैलून्स में इस वक्त जो है वो बेइंतहा बुकिंग चल रही है। लेकिन बाजार में जो आखिरी लम्हे की जो शॉपिंग हैं जो रह जाती हैं, चाहे वो चूड़ियां हो, चाहे वो मेहंदी हो या छोटे बच्चों की कोई ना कोई चीज हो, उसके लिए हम देख रहे हैं कि मार्केट में काफी ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो किसी वक्त पर ये सारी चीजें खरीद के अपने अपने घरों को चले जाएं। लेकिन असल जो रश नजर आएगा वो जो चांद रात की सेलिब्रेशन होती है वो रात गए शुरू हो जाएगी, जो कि 12 बजे के बाद आपको यहाँ पर तिल धरने की भी जगह नजर नहीं आएगी। तो ओवरऑल अगर बात करें कराची में, तो इस बार दुकानदारों को कहना है कि उनका बिजनेस भी काफी अच्छा रहा और जो खरीदार है उनका कहना ये है कि जी हमें भी बड़ा टाइम मिला शॉपिंग करने का, कम से कम वो वाला मसला नहीं था कि जी सुबह जाना है और शाम को मार्केट्स बंद हो जाएंगी। तो इस बार कोविड की वजह से जो पाबंदियां थी वो नरम हो चुकी हैं और लोगों को सेलिब्रेशन करने का अच्छे से मौका मिल रहा है। सदा हमारे साथ रहिएगा, लाहौर चलते हैं, समन के पास जानते हैं कि लाहौर में क्या सूरत हाल है। समन, आपकी तरफ भी गहमा गहमी मगरिब के बाद ही शुरू होगी या इस वक्त भी कोई आप उसकी जो देख सकती हैं कि मूवमेंट बनती नजर आ रही है लोगों की आने की? जी असद, ऐसा ही है। शॉपिंग तो जो है वो रमज़ान के शुरू में ही आप कह लें या रमज़ान से पहले ही लाहौर वाले शुरू कर देते हैं और गहमा गहमी इस वक्त भी है। इस वक्त हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं जहां पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन मौसम चूंकि कदरे गर्म है तो लोग अवॉइड करते हैं कि इस वक्त बाहर निकलें और फिर अफ्तारी के बाद ही जो हमें ज़्यादा रश है वो देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी और रात का अंधेरा होगा, क्योंकि चांद रात का असल जो मज़ा है वो तो चांद रात जब ढल जाती है तभी होता है। और यहाँ पर ये है कि लाहौर वाले जो है वो मुख्तलिफ चाहे वो चूड़ियाँ हो, जूते हो, कपड़े हो या फिर पर्स हो या मेहंदी हो, तो वो चांद रात के लिए उन्होंने ये चीज़ें जो हैं वो संभाल कर रखी होती हैं।
और अपनी चांद रात वो खूब एंजॉय करते हैं। एक फेस्टिविटी का समा होता है पूरे लाहौर में, सिर्फ लिबर्टी बाजार में नहीं बल्कि अनारकली, इचरा, सदर मार्केट, इस्लामपुरा, जितनी भी इलाकाई मार्केट्स हैं या मेन बाजार हैं लाहौर के, सभी में हमें जो है वो लोगों की गहमा गहमी अफ्तार के फ़ौरन बाद जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। और सिर्फ ये थोड़े वक्त की नहीं होती बल्कि फजर तक ये सिलसिला जारी रहता है। तमाम दुकानें रात को खुली होती हैं और लाहौर वाले भी इस दफ़ा 2 साल बाद तकरीबन कोविड फ्री ईद मना रहे हैं और चांद रात मना रहे हैं। तो ज़रूर जो है वो इस मौका से फ़ायदा भी उठाएंगे। और इस वक्त अगर हम सड़कों की बात करें तो रश हमें खासा कम नज़र आ रहा है, क्योंकि जो हमारे परदेसी लोग हैं जो रोज़गार की तलाश में जिनकी जॉब्स हैं, यहाँ पर कारोबार है लाहौर में, वो लाहौर से तकरीबन अपने अपने इलाकों में ईद मनाने जा चुके हैं। तो इस वक्त लाहौर की सड़कें तो हमें खाली मिल रही हैं, लेकिन लाहौर वाले जो हैं वो चांद रात यकीनन जो है वो अफ्तार के बाद मनाने निकलेंगे और जो उनकी चीज़ें रहती हैं उसकी शॉपिंग करेंगे। और इस हमें जो रिसेंट एक ट्रेंड नज़र आया लाहौर में वो है मेहंदी लगवाने का। तो इस वक्त जो लिबर्टी मार्केट है उसमें मुख्तलिफ जगह पे ख्वातीन ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं मेहंदियों के, चूड़ियों के। तो लेट नाइट ख्वातीन निकलेंगी अपनी फैमिलीज के साथ और वो मेहंदी लगवाएंगी। और चांद रात पे शॉपिंग करने का एक मकसद ये भी होता है कि शायद सेल में बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, जो चीज़ें पहले शायद महंगी मिल रही हों वो लोग यकीनन आके देखते हैं बाज़ारों में कि आया हमें कोई सेल तो नहीं लगी और हमें वो चीज़ दोबारा मिल जाए अपनी मनपसंद कीमत में। जी सर। तो सिद्रा, आपकी तरफ भी लोग सेल का इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग चले गए हैं वापस, चूंकि अंदरून सिंध से बहुत से लोग कराची में काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या ईद वहीं मना रहे हैं, वो भी अंदरून सिंध जा रहे हैं? क्या सिलसिला है कराची में? जी, पाकिस्तान रेलवे की तरफ से कुछ खुसूसी ट्रेन चलाई गई थी और जो बसेस चलती हैं उससे तो जो परदेसी थे वो तो जा चुके हैं। लेकिन जहाँ तक सेल की बात है तो चाहे वो बड़े ब्रांडेड स्टोर्स हों या मार्केट्स हों, आपको यहाँ पर हर तरह के तबके के लिए चीज़ मिल जाती है। यहाँ तक कि कराची के जो मुख्तलिफ बाजार हैं, कुछ ऐसे भी बाजार हैं जहाँ पे डिस्काउंटेड चीज़ें रखी गई हैं और उनकी एक फिक्स कीमत मुकर्रर की गई है। जैसे औरंगी टाउन में एक बाजार लगाया गया, उसमें हर चीज़ को 10 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ तक के अंदर रखा गया ताकि जो तबका नहीं खरीद सकता उसके लिए आसानी हो। तो यहाँ पर तो आपको हर तरह की चीज मिल जाएगी। तो लेकिन वही बात सही भी है कि कुछ लोग इसलिए भी चांद रात को आते हैं, उनके 2 मकासद होते हैं। एक ये कि हमें कोई चीज डिस्काउंटेड भी मिल जाएगी और दूसरा एक फन भी होता है। बाहर निकलते हैं, हल्ला गुल्ला होती है, खाना पीना, मौज मस्ती, मेहंदी लगाना और वैसे ही बाजार में घूमना। तो आई बिलीव आप दोनों भी एंजॉय कर रही होंगी, सिद्रा, समन, आप दोनों भी एंजॉय कर रही होंगी। और मेहंदी आपने लगवा ली है या आप लगवाने जाएंगी अभी? नहीं, इसके लिए हमें अभी एक बहुत तवील इंतजार और कतारों में खड़े होना पड़ेगा। समन, आपकी तरफ भी यही सूरत हाल है? बिल्कुल ऐसा ही है, हम भी चांद रात मनाएंगे और रात ही के वक्त इंतजार करेंगे जब जरा रश कम हो जाए और फिर हम भी मेहंदी लगवाएं। एंजॉय योर ईद गाइस, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का। खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो, जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे। आज वहीं औरतें बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, सिद्रा डार, जीती आरानी, मुर्तज़ा ज़हरी। U360 में आप सबको खुशामदीद। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। ओवरऑल इस रमज़ान में अगर हम पूरे रमज़ान के प्रोग्राम्स की बात करें तो हमने रमज़ान की यादों के हवाले से एक स्पेशल जो है सीरीज़ आपके लिए लाए। आज उसी सीरीज़ में हम शामिल करेंगे भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से प्रोफेसर हवा बशीर की कहानी। उनसे आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। श्रीनगर की प्रोफेसर हवा का कहना है कि बचपन की ईदें याद करके आज भी वो बेसाख्ता मुस्कुरा देती हैं। आइए मिलते हैं प्रोफेसर हवा बशीर से, जानते हैं उनकी रमज़ान और ईद की यादें। मेरा नाम हवा बशीर है, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ कॉलेज से। कॉलेज में मेरा सब्जेक्ट म्यूज़िक था, मैं म्यूज़िक पढ़ाती थी। हमारे रोज़े जब हुआ करते थे तो ट्रेडिशन थी उस वक्त की, रोज़े से कुछ दिन पहले, हफ्ता पहले सारे घर की सफाई होती थी, मतलब लिपाई होती थी। उस ज़माने में लिपाई करते थे, सारे कपड़े बिस्तर वगैरह धोना कि रमज़ान आ रहा है। मेरी माँ जो थी वो सुबह उठ के हमको जगाती थी जब उसने खाना बिल्कुल लगाया होता था। ज़मीन पे, फर्श पे ही
दस्तरखान बिछा होता था, हम छोटे छोटे बच्चे थे और हमको वो जगाती थी और हम रोज़े के लिए उठते। उसके बाद नमाज़ पढ़ना और फिर रोज़े का दिन कैसे गुजरता था, वो हम स्कूल जाते थे, स्कूल में पढ़ाई होती थी, वहाँ से आके हमको घर का काम भी करना होता था। उसके बाद शाम को दस्तरखान बिछता था और शाम को रोज़ा खोलने के बाद मोहल्ले की सब लड़कियां हम बाहर आती थी और गाना गाती, रूफ जिसको बोलते थे, आवे माह रमज़ान, कुछ ऐसे ऐसे मोहल्ले की औरतें लड़कियां। और उसके बाद नमाज, उसके बाद फिर सहरी, ये वो दिन थे। और फिर जब ईद होती थी, हमारी ईद आप सोच नहीं सकते हैं कितनी खुशी होती थी ईद की, क्योंकि नफीस कपड़े, अच्छे कपड़े ईद के दिन बनते थे। तब हमारी ईद होती थी कि हमारे कपड़ों से होती थी। और जो खाना बनता था ईद के दिन, मुर्गा वाज सम स्पेशलिटी के, और देसी मुर्गा पकता था। ये थोड़ी ये वाले मुर्गे नहीं पकते थे जो आज, देसी मुर्गा पकता था और इतनी एहतमाम से पड़ता था कि एक दिन पहले उसको ये हलाल करना है, उसके बाद उसको छीलना है, उसके बाद उसके साथ क्या होगा, मतलब इट वाज अ फीस्ट दैट डेज। आज की ईद पता भी नहीं चलता ईद है, यहाँ हर दिन ईद, हर रात दिवाली है, कुछ मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या 5-6 डिश बनाए, टेबल पे लगाए, ये हमारी ईद है आज। वो ईद हमारी कुछ और ही होती थी। 3-4 दिन हम मनाते थे, रुफ करना, बाहर जाना, गाना गाना, फिर एक दूसरे से मिलना, मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से मिलना। 3-4 दिन हमारे वो गुजर जाते थे। आज ये ईद है, आज इसके घर में हमको खाला ने बुलाया है, ईद के दिन उस दूसरे खाला ने मतलब पुफी ने बुलाया है, वो ईद हुआ करती थी। हाँ, मुझे एक याद है, हम लोग असल में मेरी मम्मी जो थी वो कदीम गांव में रहती थी, मतलब अहरबल की तरफ हमारा। और एक साल हम वहाँ चले गए, मम्मी ने कहा कि हम वहाँ ईद मनाने जाएंगे, और 8 दिन पहले गए और मेरा एक बड़ा सा चमकता हुआ फ्रॉक उन्होंने बनाया था, और मैं वहाँ जाके ये गांव वालों को दिखाना चाहती थी कि देखिए मेरे पास क्या है कपड़े, और मैं वो तय कर करके खिड़की से उसको टांग देती थी 4 दिन पहले, ताकि सब गांव के बच्चे देखें कि मेरे पास कितने अच्छे कपड़े हैं। मुझे अब भी याद आता और मैं हंसती हूँ उस बात पे। मैं लगता है हम एंशिएंट किसी दुनिया में रहते थे और हमें किसी और ही दुनिया में आई हूँ, और ये करने के बाद भी मैं एडजस्ट करना पड़ता है। अब जबकि मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, मगर मैं अपने छोटे छोटे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एडजस्ट हो रही हूँ। अब जो उनकी मर्ज़ी है, जैसे वो ईद मनाना चाहे वैसे मनाए। फिर हम उनको सुनाते हमारे ज़माने में ये हुआ था, और वो कहते अरे छोड़िए आपका वो ज़माना तो चला गया। मगर हमको बड़ों को अच्छा लगता है उनको सुनाना, वो कहानियाँ सुनाना कि जब हमारी ईद होती थी हम क्या करते थे, और वो हंसते हैं। आपको पता है, दे जस्ट स्माइल, दे ग्रिन, अच्छा ये हुआ कर। आप हम पुरानी बातें छोड़िए, अब नया ज़माना हो गया। न्यू जर्सी चलते हैं, हमारी साथी सबाहत ज़करिया हमें लेके जा रही हैं न्यू जर्सी की सैर पे, और चेक कर रही हैं वहाँ पे कि किस तरह से ईद के रंग न्यू जर्सी में मौजूद हैं, और अगर हैं तो उनका ये तजुर्बा कैसा रहा, जानते हैं उनकी इस रिपोर्ट में। ये वो सुपरमार्केट है जहाँ पर मैं अपनी रोज़मर्रा की शॉपिंग करने आती हूँ। मुख्तलिफ सीजन्स में यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की डेकोरेशन आपको देखने को मिलेगी। विंटर्स में क्रिसमस का बहुत ज़ोर होता है और बहुत ज़्यादा शॉपिंग है वो क्रिसमस के अराउंड सेंटर्ड होती है। फिर फॉल सीज़न, वैलेंटाइंस डे, थैंक्स गिविंग। अमेरिका में मुख्तलिफ टाइम्स पर बहुत से मुख्तलिफ त्यौहार मनाए जाते हैं, जो कि मजहबी त्यौहार भी होते हैं और दूसरे किस्म के त्यौहार भी जो कि सेक्युलर कहे जा सकते हैं। मगर इन सब त्योहारों के बीच बिग बॉक्स स्टोर्स में रमज़ान और ईद की कोई प्रेजेंस नहीं है। जब मैं अपने अमरीकी दोस्तों से इस बात की शिकायत करती हूँ तो वो मुझे याद दिलाते हैं कि अमरीका में मुसलमानों की तादाद 1.1% है और पब्लिक में उनकी प्रेजेंस भी उसी तनासब से है। हुकूमती सतह पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जहाँ तक कमर्शियल इदारों का ताल्लुक है तो वो उसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं जिससे उनकी बिक्री हो। नतीजा ये है कि परदेसियों को ईद की तलाश करनी पड़ती है, और आजकल की दुनिया में जब अपने इर्द गिर्द कोई चीज़ नज़र ना आए तो बेहतरीन तरीका ये है कि उसको वर्चुअल दुनिया में तलाश किया जाए। जर्सी हलाल स्पॉट्स नामी एक पेज पे बहुत से लोग इस बारे में एक्साइटेड हैं कि कॉस्टको पे एक टिन आया हुआ है पेस्ट्रीज़ का जिसके ऊपर ईद मुबारक लिखा है। मैंने भी सोचा कि उसको पाने के लिए 10 मिनट ड्राइव करके जाया जाए ताकि हमें भी कुछ ईद का एहसास हो। इतना बड़ा स्टोर, बहुत तलाश की, लेकिन ईद मुबारक के डब्बे नदारद। लेकिन अभी मेरे पास एक और लीड बाकी है। किसी भले इंसान ने उसी ग्रुप में बताया था कि पार्टी सिटी में एक सेक्शन है जहाँ पर ईद और रमज़ान की चीज़ें मौजूद हैं, तो मैं तो वहाँ जाकर तलाश करूँगी ईद को।
ये दुआ करते हुए कि इस दफ़ा मायूसी ना हो, मैं यहाँ के मुख्तलिफ आइल्स में घूमती रही। हाल ही में गुजरे ईस्टर के त्यौहार का एक पूरा आइल दिखाई दिया, हर किस्म के पार्टी का सामान दिखाई दिया, लेकिन ईद और रमज़ान का कोई नामो निशान नहीं। आखिरकार दुकान में से किसी से पूछना पड़ा, जिसने हमें इशारे से दूसरी तरफ भेजा। थोड़ा सैड सा सेक्शन है, वो धूमधाम नहीं जिसकी हमें ख्वाहिश थी, मगर बहरहाल ना होने से बेहतर है। तो फिर अमेरिका में ईद की धूमधाम कहाँ तलाश की जाए? इस ईद को ढूंढते ढूंढते मैं न्यू जर्सी के ऐसे इलाके में पहुँच गई जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं। मैं न्यू जर्सी के एक नेबरहुड पैटरसन में पहुँच गई। पैटरसन मुसलमानों का नेबरहुड तो है, लेकिन ख़ुसूसन उन मुसलमानों का नेबरहुड है जो कि अरब दुनिया से यहाँ पर इमिग्रेट किए हैं या फिर टर्किश दुनिया से। अमेरिका में रूयत हिलाल कमेटी वाली रौनक तो नहीं है, लेकिन पैटरसन के दरख्तों में इक्का दुक्का चांद स्पॉट किया जा सकता है। सहरी का इंतज़ाम भी है। अरे लेकिन ये सहरी नहीं, सहूर है, मतलब पराठे नहीं, शवरमा। खैर, ईद की तलाश तो अमेरिका में शायद फिर भी उतनी मुश्किल नहीं, लेकिन यहाँ हमें एक ऐसी चीज़ मिल गई जो आमतौर पर अमेरिका में थोड़ी अनकॉमन है, फ़लस्तीन का जिक्र। दरअसल यहाँ की एक सड़क को हाल ही में सिटी काउंसिल के एक मुत्तफ़िका फ़ैसले से पैलेस्टाइन वे बनाने की तजवीज़ मंजूर की गई है, क्योंकि इस इलाके में फ़लस्तीनियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ से कुछ ही दूर न्यूयॉर्क सिटी है, जो कि दुनिया भर के शहरों में से डाइवर्स तरीन शहरों में से एक है। डाइवर्सिटी यानी कि मुख्तलिफ लोगों का एक ही माशरे में मिलकर रहना, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ नस्ल। जैक्सन हाइट्स न्यूयॉर्क के डाइवर्स तरीन इलाकों में से है। एक वक्त था जब इसे पाकिस्तानी और इंडियन से मंसूब किया जाता था, मगर आज यहाँ पर पूरे जनूबी एशिया और दुनिया के लोग आपको एक साथ मिल जाएंगे। यहाँ आपको अफ़गानी और नेपाली खाना साथ साथ मिलेगा, इंडियन और चाइनीज़ का मिलाप मिलेगा। जैक्सन हाइट्स में बंगाली और पंजाबी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई देंगे। बॉलीवुड के गाने चलाती हनुमान की मूर्तियाँ बेचती दुकान और साथ ही इफ्तारी की गहमा गहमी से भरपूर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिलेगा। गुरु रंधावा और मौलाना तारिक जमील के पोस्टर्स एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करते दिखाई देंगे, और इस सब के बीच में आपको कहीं कोने में ईद भी मिल जाएगी। इस सड़क का नज़ारा करते मुझे ऐसी जगह जाने का ख्याल आया जहां रमज़ान और ईद में खूब रौनक होती है। मैं ऐसी जगह आ बैठी जो मेरे अपने मुल्क में मेरे लिए बिल्कुल अजनबी सी है। मस्जिद में औरतों के कुशादा सेक्शन में बैठकर यूं लगा कि घर के झमेलों से दूर औरतों के पास भी कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां वो सुकून से बैठकर खुदा से रुजू कर सकती हैं और एक कम्युनिटी का हिस्सा बन सकती हैं। पाकिस्तान में औरतों का मस्जिद जाना तो एक अजनबी सा एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर घर की याद आए और अपने जैसा माहौल ढूंढना हो तो न्यू जर्सी का ये रेस्टोरेंट चाय चैनक आपको बिल्कुल पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट कर देगा। आबिदा परवीन, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, नूरजहां, अल्लन फ़कीर, ट्रक आर्ट और बिरयानी, यहाँ तक कि पाकिस्तान की झंडियाँ भी। ईद पर तो ये रेस्टोरेंट बंद होगा, लेकिन मुझे बिरयानी मिल गई है, सो मेरी तो ईद हो गई। आखिर में सोचा जाए तो शायद ईद वही खुशी है जो आप अपने अंदर तलाश करें। सी यू नेक्स्ट टाइम। ईद मुबारक। तो सुबाहत ने हमें कुछ हद तक ईद की तैयारियां यहाँ पे दिखाई और किस तरह से ईद सेलिब्रेट की जाती है उस हवाले से हमें ज़रूर बताया। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खिते समेत दुनिया भर की अहम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।